लद्दाख के फार्मासिस्टों और मेडिकल असिस्टेंट्स ने लेह में एहतजाज किया। उन्होंने रजिस्ट्रेशन का अमल बहाल करने और मुलाजिमतें देने की मांग रखी है। मुजाहिरीन के मुताबिक आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद उनका एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जबकि जम्मू कश्मीर में सभी शोबों में रजिस्ट्रेशन जारी है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद सैकड़ों फार्मासिस्ट और मेडिकल असिस्टेंट नौकरी के बगैर ही खाली हैं। रजिस्ट्रेशन के बिना ना हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ना हम अपना कोई पर्सनल अपना बिजनेस सेल्फ बिजनेस भी खोलेंगे, वो भी नहीं खोल सकते हैं। तो हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं कि हमारे लद्दाख के जितने भी फार्मासिस्ट हैं उनका रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द हो, या वो फार्मासिस्ट काउंसिल एस्टेब्लिश करे जल्दी, नहीं तो वो JNK गवर्नमेंट के साथ कंसीडर करके हमारा रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करने के लिए आगे के लिए कार्रवाई वो करे। डीसी ऑफिस कुपवाड़ा में महकमे सेहत में काम कर रही आशा वर्करों ने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। आशा वर्कर्स ने सरकार से मुतालबा किया कि उनकी जायज मांगों को फौरी तौर पर हल करें। उन्होंने मुतालबा किया कि उनके माहाना मुशाहरे में इजाफा किया जाए। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा को एक याददाश्त भी पेश की। केलम कुलगाम के बाशिंदों ने बिजली की अदम दस्तियाबी और ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से हो रही दिक्कतों पर एहतजाज किया। लोगों ने इल्जाम आयद किया कि रवा माह में 4 बार बिजली ट्रांसफार्मर खराब हुआ है। बार बार मरम्मत के लिए गांव वालों ने पैसे जमा करके ट्रांसफार्मर ठीक कराया। उधर मकामी तहसीलदार की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म किया गया। कल ट्रांसफार्म तथ मिनट दजल सह ट्रांसफार्म कर फोन बिजली वाल वलिस खड़ो कलगोम पाने आवाम से दपान तुम खड़ो कलगोम कि पान बिजली वाले ब्रो कन क्या गई 15 दह पावर जालनस लाइन मैन अख लग पे पावर डिलवेजर ये पुरसान पावर कम सो न अफसर फायदे टूरिस्ट कठुआ के चकदरब में रिहायश पजीर गुजर तबके ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया है। गुजर तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से उन्हें फौरन जगह खाली करने को कहा गया है। उनका कहना है कि सर्दी के अयाम में पहले ही उनकी जिंदगी काफी मुश्किल से गुजर रही है। उन्होंने हुकूमत से हुक्मनामे को वापस लेने की अपील की है। जंगलात नहीं जुआड़िया, कोई क्लोजर नहीं, ये पैसे कन्नै राई बाई की जगह ले दी है ग्रां के लोगों को। इस जगह के उपर साढ़े बच्चे का जन्म होया, वो बच्चे मतलब MA BA पढ़ी गई बाहर नौकरियां करे करते हैं बंगाल या झारखंड के इस धरती के उपर वो अज रिटायरमेंट भी होए। अज 70 साल तो बाद असें जाना कि मुल्क के कि देश है साढ़े वास्ते। हर साल ये सर्दी का मौसम आ रहा है तो आपने छान वगैरह बनाई होती है, उनको थोड़ा सा रिपेयर का काम करते, ऊपर तरपाल वगैरह डालते हैं, तो ये डाल रहे थे तो इनको मना किया गया, तो ये लोग काफ़ी चिंता में थे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहता हूँ कि इन लोगों को परेशान ना किया जाए। इन लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, अपनी माल मवेशी को लेकर चराते हैं कि इन लोगों को अपने कच्ची छान बनाने में 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट उखाड़ने में लगते हैं। तो इन लोगों को अगर आप परेशान करोगे तो ये हमें अच्छा नहीं लगता। कठुआ के गुजरू नगरोटा ब्लॉक के DDC मेंबर के खिलाफ कांग्रेस कारकुनान ने एहतजाज किया। उनका इल्जाम है कि DDC मेंबर नारायण दत्त ने कांग्रेस सीनियर लीडर डॉक्टर मनोहर लाल लुगू के साथ बदसलूकी की है। कांग्रेस कारकुनान ने BJP लीडर ND त्रिपाठी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अपने साथियों के साथ आकर डॉक्टर साहब के साथ बदतमीजी की, कानून के मुताबिक उस कल्प्रिट पे एक्शन होना चाहिए। गुजरू नगरोटा के जो ND त्रिपाठी जी हैं, जो DDC मेंबर हैं भाजपा के, उनको ये पता नहीं कि डॉक्टर साहब का जो ग्राफ है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि उन्होंने काम किए हैं लोगों के लिए। वो एकदम से आए अपने साथियों के साथ और उन पे अटैक कर दिया। वो इस तरह के जो लोग हैं वो खुले नहीं फिरने चाहिए, उनको सलाखों के पीछे दे। कठुआ के बिलावर PHC में तैनात मनीष कुमार नामी डेंटल असिस्टेंट को मुअत्तल कर दिया गया है। CMO अशोक चौधरी के मुताबिक डेंटल असिस्टेंट ड्यूटी से गैर हाजिर रहकर गैर कानूनी तौर पर निजी क्लिनिक चला रहा था। उनका कहना है कि इतला मिलने के बाद डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी करने की हिदायत दी। CMO का कहना है कि बगैर लाइसेंस गैर कानूनी तौर पर क्लिनिक चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।
कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पीएमजीएस की जानिब से पुलवामा में राब्ता सड़कों पर सर्दियों के अयाम में मैग्डम बिछाने का काम बराबर जारी है। सादीपुरा इलाके की राब्ता सड़क पर सर्दी के दौरान भी मैग्डम बिछाया जा रहा है। महकमे के ओहदेदारों का ताहम कहना है कि एवोथर्म केमिकल का इस्तेमाल आजमाइशी बुनियादों पर हो रहा है। पता है कि जो मैकडम का काम होता है उसमें तकरीबन 30-32 डिग्री डे टेम्परेचर होना चाहिए। सर्दियों में ये डे टेम्परेचर हमें अवेलेबल नहीं होता है, मतलब सर्दियों में डे टेम्परेचर बहुत कम होता है। इसलिए हमने ये एज पर द डायरेक्शंस ऑफ हायर अथॉरिटीज़ हमने ये डिसाइड किया कि हम एक ऑन ट्रायल बेसिस हम एक सिट्रस लेंगे, उसमें हम एक केमिकल इस्तेमाल करेंगे जिसको कहते हैं हम एवोथर्म। उससे क्या होगा कि उससे जो मतलब इसकी जो वर्केबिलिटी है ये विटामिन और एग्रीगेट की जो मिक्स की जो वर्केबिलिटी है वो कम टेम्परेचर पे बढ़ जाती है और उसकी जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाती है। तो अगर ये एक्सपेरिमेंट हमारा कामयाब रहा तो आइंदा हम और भी इसमें विंटर में काम करेंगे। कानिहामा मागाम में नूरुल हुदा वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से सर्दी के अयाम को देखते हुए बेवाओं और यतीम बच्चों में मुख्तलिफ मलबूसात तकसीम किए गए। कई रियासती व गैर रियासती सरकर्दा शख्सियात मौजूद थी। फाउंडेशन ने ATM तर्ज पर एक कार्ड जारी किया है जो बेवाओं और यतीमों को फराहम किया जाएगा। इससे बेवाएं और यतीम बच्चे तालीम, अद्वियात और ज़रूरी अखराजात के लिए रुकमात हासिल कर सकते हैं। उनके लिए ब्लैंकेट्स प्रोवाइड और ऑर्फनेज पीपल और विडोज के लिए एक कार्ड प्रोवाइड करेंगे जिसमें 2000 रुपीज़ ग्रोसरीज के लिए और 1000 रुपीज़ उनके 2000 मोर उनकी मेडिकल नीड्स के लिए और एक एक्स्ट्रा उनकी जो उनमें जो ऐड किया जाएगा वो है सर उनके एजुकेशन के रिलेटेड। ATM कार्ड जैसा इशू किया है जिसका लिमिट 4000 रुपया है। वो 4000 रुपया उनको अपने खर्चे इसलिए नहीं है कि वो निकालें और 4000 रुपये खर्चे ना, बल्कि अगर वक्त ज़रूरत पड़े तो अस्पताल में वो काम आए। जम्मू के KL सहगल हॉल में डोगरी फोक म्यूजिक फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। यह 3 रोज़ा फेस्टिवल 12 दिसंबर को इख्तिताम पजीर हो जाएगा। फेस्टिवल में कारकन के फनकार शामिल रहेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ HRD के डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ने इस फेस्टिवल को स्पॉन्सर किया है। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन भारतीय कला संगम ने अपनी तरफ से बंदोबस्त करके बेहतर मुजाहरे का माहौल मुहैया कराया। कला संगम का यही प्रयास रहा है कि हम अच्छे से अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत करें। आज जो ये कार्यक्रम कारका फेस्टिवल होने जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सपोर्टेड किया जा रहा है। डोगरी मंच से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं डोगरी लैंग्वेज को ज़्यादा आगे बढ़ावा देना चाहते हैं। जितने भी हमारे डोगरे लोग हैं अपने कुल देवताओं पर ज़्यादा फोकस रखें। LG के मुशीर फारूक अहमद खान ने लथपुरा पापुर का दौरा किया। उन्होंने FPI दफ्तर का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इस दफ्तर के खुलने से किसानों को मुख्तलिफ तरह के फ़ायदे हासिल होंगे। मुशीर ने ज़ाफ़रान ग्रोवर्स एसोसिएशन के मेंबरान के अलावा किसानों के एक मजमे से भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत एग्रीकल्चर के साथ साथ वो हार्टिकल्चर शोबे को भी तरक्की पर गामजन करना चाहते हैं। बडगाम में खवातीन के लिए एक रोज़ा कानूनी हुकूक़ बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। यह प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बडगाम ने टाउन हॉल बडगाम में मुनक़्क़िद किया। कौमी कमीशन बराए खवातीन के ताउन से इसका इनेकाद हुआ। खवातीन को कानूनी हुकूक़ के हवाले से जानकारी फराहम की गई। GOC डुगर डिवीजन ने GMC बारामूला को 2 एम्बुलेंस गाड़ियां बतौर अतिया फराहम की। GOC DC बारामूला, ADC और CMO इस मौके पर मौजूद रहे। DC ने कहा कि इन एम्बुलेंस गाड़ियों से बारामूला के अवाम को काफी फायदा पहुंचेगा। कोविड की नई किस्म के खतरे के पेश नजर NSS यूनिट 7 भद्रवा ने एक वर्कशॉप का इनेकाद किया। कोविड से बचने के मुख्तलिफ तौर तरीकों पर तबादला ख्याल हुआ। कम अज कम 150 रजाकारों ने हिस्सा लिया। BMO भद्रवा डॉक्टर शकील अहमद खान खुसूसी तौर पर मौजूद थे। किश्तवाड़ कैंपस के तलबा भी वर्चुअल मूड से वर्कशॉप से जुड़े थे। हिंदू जागरण मंच ने शहीद विपिन रावत को खराज अकीदत पेश किया। सुभाष पार्क किश्तवाड़ में एक इजलास मुनक्किद हुआ। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए अफराद को खराज अकीदत पेश किया गया। उन्होंने जनरल रावत की मौत को मुल्क के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया। VHP मेंबरान ने भी जनरल रावत की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। मेजर रोहित शर्मा मेमोरियल
NGO ने जनरल बिपिन रावत और दीगर शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। मंडी कस्बे में एक खामोश रैली का इनेकाद किया गया। तंजीम के चेयरमैन अली मोहम्मद, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के तलबा और आम लोगों ने इसमें शिरकत की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।